क्लास 10th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कोड है 402। इसमें यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स देख रहे हैं। यहां है सेल्फ रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट। दो चीजों की बात करेंगे। सेल्फ मतलब होता है खुद का नियंत्रण या कहें विनियमन, और टाइम का मतलब होता है समय। समय का को किस तरीके से प्रबंधित करेंगे, प्रबंधन कैसे करेंगे। समय का प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट, और इसकी जरूरत क्यों है और इसकी महत्ता क्या है, इसका महत्व क्या है। तो एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। होता यह है कि ये आप देख रहे हैं, इनका नाम है समीर। अभी जो समीर साहब है थोड़े आलसी हैं, लेजी हैं। ये जो भी काम होता है उसको आगे बढ़ा देते हैं या कहें पोस्टपोन कर देते हैं, आगे के लिए छोड़ देते हैं। इनके पिताजी जो है इनसे आग्रह करते हैं, इनको समझाते हैं कि बेटा समय की कीमत को समझो। समीर अपने पिताजी से कहते हैं कि ठीक है पिताजी, मैं कोशिश करूंगा कि कभी भी किसी काम को पोस्टपोन ना करूं या फिर आगे की तरफ ना बढ़ा दूं, उसको आज ही कर दूं या उसी समय कर दूं। अभी क्योंकि ये गाते बड़ा अच्छा थे, सिंगिंग बहुत अच्छी थी, तो इनको प्रथम प्राइज मिल जाता है, फर्स्ट प्राइज मिल जाता है। सिंगिंग बहुत अच्छा गाते थे। अब इनको कहा गया कि भाई आप प्राइज लेने आ जाइए, प्राइज सेरेमनी हो रही है। लेकिन क्योंकि ये थोड़े आलसी थे, ये नहीं गए, और आज ना जाके ये अगले दिन गए। लेकिन आज यानी जिस दिन जाना था, जिस दिन इनको प्राइज के लिए बुलाया गया था, उसी दिन की इनको टिकट प्राइज में मिलने वाली थी। और वो जो टिकट थी वो थी सर्कस शो की। सर्कस शो की जो टिकट है वो इनको उसी दिन की मिलनी थी, लेकिन ये अगले दिन जाते हैं। तो जो सर्कस का शो था वो इनके लिए एक तरीके से ये टिकट बेकार हो जाती है। समीर को समझ में आ जाता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा जो सबक है, लेसन है, वो ये है समय। समय बलवान है, और समय पे की हुई गई चीज और सही समय पर की गई चीज यही मायने रखती है। तो समय, जानकारी, नॉलेज आपकी जिंदगी, सक्सेस सबसे रिलेटेड है। तो इसमें एक शब्द आएगा टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब है समय को प्रबंधित करना, यानी कि आपको समय को मैनेज करना है। यानी आप समय को समझ के दिमाग में टाइम के हिसाब से प्लान और कंट्रोल कर सके। समय को वैसे तो ना कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन समय के हिसाब से प्लान जरूर किया जा सकता है कि इस समय मैं ये करूंगा, यहां से यहां, यहां से यहां मैं ये करूंगा, यहां से यहां मैं ये करूंगा। यानी कि आपने एक टाइम टेबल बनाया, और वो टाइम टेबल जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं 6 घंटे दिन में सोऊंगा, 6 घंटे रात में सोऊंगा, ये तो टाइम टेबल नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आप स्कूल गए और स्कूल में आपको होमवर्क मिला। अब होमवर्क आपने कहा कि चलो यार ऐसे करेंगे, रात को कर लेंगे, एक मैच आ रहा है क्रिकेट मैच, उसको देख लेंगे, या फिर आपका कोई टीवी का प्रोग्राम है, या फिर गेम खेल के देख लेंगे, या आज बहन का बर्थडे है उसको मना के देख लेंगे। उसके बाद रात के 9, साढ़े 9, 10 बज जाते हैं और आपको नींद आने लगती है, तो आप ये होमवर्क नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेटर क्या है कि समय का प्रबंधन, यानी कि आज इस होमवर्क को स्कूल से आते ही कर लीजिए। उसके बाद आपके पास काफ़ी समय बचेगा, ये समय, और उसके बाद आप पूरे समय के का इस्तेमाल करके अपनी बाकी की चीज़ें कर सकते हैं। तो समय को पोस्टपोन मत कीजिए, अपने काम को पोस्टपोन मत कीजिए, और समय के हिसाब से काम कर लीजिए। समय प्रबंधन के कुछ उदाहरण हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो उदाहरण नहीं है। तो समय प्रबंधन, समय जैसे मैंने कहा किसी के लिए नहीं रुका आज तक। आज जो आपके पास समय है, जिंदगी जो है 70 से 80 साल की है। अब किस तरीके से हम, और आधा आधा जो समय है वो सोने में निकल जाता है, तकरीबन 8 घंटे, और दिन में अगर 1 घंटे सोते हैं आप तो 9 घंटे आप सोने में निकाल देते हैं। तो आधी से थोड़ी कम जिंदगी आप सोने में निकाल देते हैं। तो जरूरी ये होता है कि इस समय को आप जितना भी समय आपके पास है उसका अच्छा यूटिलाइजेशन करें। कभी आप बीमार भी पड़ेंगे, कभी आपके घर में कुछ इवेंट भी होंगे, तो समय तो बहुत ज़ाया होगा ही। लेकिन जो क्वालिटी समय है वो आपको खुद पाना है, निकालना है। समय आपको नहीं बोलेगा कि ये करिए, आपको खुद करना पड़ेगा। तो यहां मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। ये जो समीरा आप देख रहे हैं, ये बड़ी पंक्चुअल है।
यानी काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं स्कूल में। ये हर दिन एक शेड्यूल है इनका, यानी स्कूल का और अपना, उसको फॉलो करती हैं। ये पहले ही प्लान कर लेती हैं मुझे क्या पढ़ना है और मेरा खेलने का समय क्या है। यानी कि मेरे पास इतना समय है तो मेरा ये समय पढ़ने का है, ये समय खेलने का है, ये समय सोने का है। इस तरीके से इनका सब चीज़ें मतलब टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से इन्होंने प्रबंधन किया हुआ है। अब निशा का प्रबंधन देखिए, एक तो ये लेट आती हैं काम पे, और या कहीं स्कूल में लेट आती हैं। जो इनको असाइनमेंट्स मिलते हैं, जो भी इनको होमवर्क मिलता है या फिर ऑफिस में काम करती हैं तो प्रोजेक्ट मिलता है, ये समय पे नहीं कर पाती हैं, डेडलाइन कभी मीट नहीं कर पाती। इसके अलावा ये कोई एक्टिविटी होती है, कोई कहता है चलो यार पार्टी में चलेंगे, आज किसी का बर्थडे है, चलो यार आज शादी है किसी की, चलो रिश्तेदारों से मिलने जाना है, वो सारी एक्टिविटीज़ में ये ज़्यादा ध्यान दे देती हैं या उसमें कैरिड अवे हो जाती हैं। और जो मेन काम है, मेन काम क्या है? अपनी ज़िंदगी बनाना, अपनी लाइफ बनाना। क्योंकि जब आपके पास पैसे आएंगे, जब आपके पास अच्छी नौकरी होगी, तभी आपके लोग इज्जत करेंगे, तभी आप एक क्वालिटी लाइफ जी पाएंगे, है ना? ना रिश्तेदार आपको पैसे देने आएंगे, ना आपके भाई बहन देने आएंगे, आपको अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है। तो समय का जो प्रबंधन है, जिसे हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, ये अगर आप सही से करते हैं तो आपको ये बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है। इसमें जो पहली चीज़ आती है वो आपकी आती है कि अपने कामों को आप समय पे ही कर पाएंगे। यानी कि किसी की, अगर आप समय पे काम नहीं करते हैं तो या तो आपको किसी की बात सुननी पड़ेगी, या आपको लॉस हो जाएगा, किसी की डांट सुननी पड़ेगी, या कोई नुकसान हो जाएगा। इसके लिए एक टाइम टेबल, अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं, यानी कि शेड्यूल बनाते हैं कि मुझे इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, चाहे हर दिन आप नहीं फॉलो कर पाए, लेकिन मोटे तौर पे इसको आप फॉलो करें। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि देखो मैंने जो एक एक्सरसाइज की है, इसमें 15 सवाल थे। आज जो एक्सरसाइज है इसमें करीबन 20 सवाल है, तो 15 सवाल को मुझे लगा था आधा घंटा, तो इसको तकरीबन 45 मिनट लगना चाहिए। ऐसा आपके पास आइडिया हो जाएगा, है ना? होमवर्क हो, कोई असाइनमेंट हो, कोई जॉब हो, कोई काम हो, वो आप समय पे कर पाएंगे, कभी भी आप लेट नहीं होंगे। और समय आपकी वैल्यू आपको पता लग जाएगी, और समय को आप खराब नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि समय खराब करना, समय की बर्बादी, ये जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है। लोग समझते हैं पैसा चला गया, लोग सब समझते हैं यार सामान चोरी हो गया, ये जो भी समझते हैं, समय की चोरी सबसे बड़ी चोरी है बेसिकली। लैडर, सीढ़ियां, तो उन सीढ़ी के हिसाब से अगर हम 4 स्टेप्स देखें, मतलब अगर आपको सही तरीके से इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब ये होता है इफेक्टिव, यानी वो वैसा समय प्रबंधन जो वाकई में फायदा करेगा, कारगर होगा। तो कारगर कैसे होगा? तो उसके लिए 4 स्टेप्स हम देख सकते हैं और अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। तो देखिए, पहला पहला क्या है? पहला स्टेप ये है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, हर दिन की एक्टिविटी या काम को प्लान करें पहले ही। अगर आज आप रात को सोते हैं तो अगले दिन के आपको क्या करना है पूरे दिन, वो आपको पता होना चाहिए, पहली चीज। यानी आपको पूरा टाइम टेबल आपका पता होना चाहिए, टाइम टेबल को आप फॉलो करेंगे। ओके। दूसरी चीज ये है कि जैसे आप सुबह उठते हैं तो बिस्तर बनाइए, ये सबसे पहला काम होता है जो जो डिसिप्लिन या कहें कि एक सही दिन की शुरुआत करता है। जहां भी आप बैठते हैं, जहां भी आप काम करते हैं, उसको क्लीन रखिए, साफ सुथरा रखिए, बिल्कुल, ताकि आपका दिमाग, आपका काम, आपकी हर चीज क्लीन रहे, साफ सुथरी रहे। राइट? कोई सामान आप उठाते हैं, कोई किताब आप उठाते हैं, कोई चीज उठाते हैं, उसको वहीं रख दीजिए जहां से बिल्कुल सही जगह पे आप उसको वापस रख दीजिए जहां आपने उठाया है। तो इससे क्या होगा? एक तो टाइम बचेगा और जिंदगी या लाइफ आपकी बिल्कुल डिसिप्लिन चलेगी, या ये कहें कि इफेक्टिव चलेगी। एक समझदारी की जिंदगी आपकी आगे बढ़ेगी, वरना हौच पौच रहेगा, ये नहीं है, वो कहां चला गया, मतलब हमेशा टेंशन रहेगा, कभी स्ट्रेस भी हो सकता है। दूसरा स्टेप जो है, समय को किस तरीके से प्रबंधित करेंगे और क्या उसका सही तरीका है? प्रायोरिटाइज का मतलब ये होता है कि आपको ये निश्चित करना होगा कि ये 4 आपके पास काम है, इन चारों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा जरूरी है, और कौन सा रिडंडेंट है या वेस्ट है, उसको आप छोड़ सकते हैं। ओके। तो इसको हम कहते हैं टू डू लिस्ट। टू डू मतलब क्या काम करने हैं। तो ये टू डू लिस्ट देख रहे हैं आप, ये टू डू लिस्ट का मतलब ये है कि उसमें आप काम लिखिए कि मुझे कल
मॉम को डॉक्टर के पास ले जाना है, ये आपका सबसे ज़रूरी काम है। असाइनमेंट कंप्लीट करना है, अपनी एक दोस्त से बात करना है, उसको आप लास्ट में ले आइए, टॉक टू फ्रेंड। इस तरीके से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, यानी कि आपको रैंक करना पड़ेगा कि ज़रूरी काम क्या है। जैसे सबसे ज़रूरी काम है आपका होमवर्क, आपको जो काम मिला है, जो आपको काम करना है, क्योंकि अगर आप ये पहला काम से कर लेंगे तो बाकी के लिए आपको समय मिल जाएगा, और बाकी उसके बाद जो आपको समय मिलता है तो आप किसी से फ़ोन पे बात कर लीजिए, या कोई डिस्कशन करना है, या कोई मूवी देखना है, कोई प्रोग्राम देखना, वो बाद में देख लीजिए। लेकिन ज़रूरी ये है कि असाइनमेंट करिए, स्कूल का काम करिए, आगे की तैयारी करिए, कोई एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, और उसके बाद बाकी चीज़ें करिए। तीसरा स्टेप आता है इसमें कंट्रोल। होता ये है कि जैसे ही कोई कहता है चलो यार पार्टी में चलते हैं, आपका एकदम दिमाग वहाँ चला जाता है, यार उसमें मज़ा आएगा, है ना? तो हम क्या करते हैं, कभी कैरिड अवे हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हर आदमी खुशियाँ चाहता है, मज़ा चाहता है, आनंद चाहता है, और उसमें वो वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, और वो बहुत आसान होता है। जिसे कहते हैं ना कि बुरी आदतें लगना बड़ा आसान होता है, लेकिन अच्छी आदतें पाना और उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे हम चैट करते हैं फ़ोन पे, आमतौर पे जो यंगस्टर्स हैं वो अपने गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से गॉसिप करते हैं, या कोई ऐसी उल्टी सीधी वेबसाइट्स हम सर्च करने लगते हैं, या फिर कोई किसी ने कुछ कह दिया तो उसी पे चले जाते हैं। हमको ज़रूरी ये है कि इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आजकल सोशल मीडिया या लोग इतना भरे पड़े हैं, यूट्यूब या और भी आप प्लेटफॉर्म देखें, लोग उसमें कैरिड अवे हो जाते हैं। एक वीडियो देखना शुरू करते हैं, नेटफ्लिक्स देखना शुरू करते हैं, अमेजन प्राइम देखना शुरू करते हैं, और उसके बाद वो उसको देखते ही चले जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनकी उम्र में जो सक्सेस पानी है, जो लोग देख रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे ख्याल से लगता है कि जो 18 साल से कम हैं, उनको ज़रूरी है कि अपने आज की ज़िंदगी बनाएं, ताकि जब वो 48 साल के हों तब उनको इज्जत से सलाम किया जा सके। ट्रैक का मतलब ये होता है कि आपने कौन सा काम किया, कौन सा नहीं किया, किस समय को आपने खराब किया, कौन सा समय आपने इफेक्टिवली यूज किया। यानी कि आपको पता है कि यार ऐसा है कि ये जो बंदा है ना, ये हर दिन आ जाता है, या हर दिन मुझे देख एक डेढ़ घंटा फोन करता है, वो कोई भी हो सकता है ना। आपको वो जो चीज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी है। आपको ये लगता है कि मेरी जो फैमिली का टाइम है, फैमिली में मिलना जुलना या बर्थडे मनाना या फिर आनंद करना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। या फिर कहें कि यार कोई भी धार्मिक हो सकता है, रिचुअल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो समय थोड़ा सा आपका लेके जाती है। उन सब से आपको देखना है कि ये मेरा समय खराब करें, क्योंकि मैं जब फ्यूचर बना लूंगा अपना, मैं जब रोटी कमाने लगूंगा, तब तो मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ ना। टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अब जो 4 स्टेप्स हैं, और 4 स्टेप्स क्या क्या है? 4 स्टेप्स जो अच्छी तरीके का और साफ सुथरा या फिर कहे कारगर तरीके का समय प्रबंधन है, जिसमें हम पहला कहते हैं ऑर्गेनाइज, दूसरा प्रायोरिटाइज, तीसरा कंट्रोल और चौथा ट्रैक। ये हम कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए पहली चीज ये है कि कोई भी काम को आगे के लिए ना छोड़ें, जो करना है वो आज ही कर लीजिए। जैसे कहते हैं ना कि दूध को अगर आप आज गर्म नहीं करेंगे तो वो फट जाएगा, है ना। तो उसको दूध को आपको आज ही गर्म करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। खाने को आप 2 दिन नहीं रख सकते, वो खराब हो जाएगा, फ्रिज में रखना पड़ता है, फिर वो तो फ्रिज में निकालने के बाद आप खाने में मजा नहीं आता है। अपने कमरे को, अपने स्कूल डेस्क को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखिए, सब चीजें क्लीन रखिए, और नो डिस्टर्बेंस जोन। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं 9th मैंने पास की, तो 10th में मेरी माता जी ने जो टीवी है ऊपर उठा के रख दिया। बहुत सालों पहले की बात है, उस समय तो ये सब इस तरीके से डिजिटल टीवी नहीं होता था, एनालॉग ही होता था, दूरदर्शन वगैरह आता था। तो 10वीं में जब मैं आया तो मेरी मदर ने अपनी जो टीवी उठा के रख दिया, और उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा मेहनत भी करना चाह रहे थे, तो मैं और मेरा ब्रदर दोनों ने, हमारे पास टाइम ही नहीं, मतलब कोई और काम करने को था ही नहीं। अब हम टीवी में ही टाइम वेस्ट करते थे। दोस्तों को, मेरी मदर, जैसे हमारा घर से इस तरीके से था, यहाँ घर था और ये पाथवे था, तो जैसे ही दोस्त आते थे ना, मेरी मदर यहाँ से जाके उनको मना कर देती थी कि बेटा जो भी बात करना है मुझसे बता दो। तो दोस्तों ने भी आना बंद कर दिया एक तरीके से। तो नो डिस्टर्बेंस जोन लगा दिया वो, और उनका आज कारगर ऐसा हुआ कि आज हमें थोड़ा सा फायदा हुआ है। ध्यान रखिए, जो समय हम खराब करते हैं, जिसको हमको लगता है कि ये हम बच नहीं सकते फैमिली में उससे, प्रेशर से, या जो भी दोस्तों के प्रेशर से, लेकिन समय नहीं खराब करना भाई, क्योंकि आपकी फैमिली और आपका दोस्त आपको थोड़ी ना रोटी खिलाएगा। टू डू लिस्ट आपको बताना है कि मुझे ये पहले ये प्रायोरिटी है भाई, मेरी ये बात की प्रायोरिटी है, इनको छोड़िए, पहले ये करना, अपनी जिंदगी बनानी है, प्रायोरिटाइज करना है मतलब। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप गलत समय अपना वेस्ट कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्टिव करिए। जैसे आज मान लीजिए आप कोई नौकरी भी करते हैं और आपको 6 घंटे 4 घंटे फ्री मिलता है, तो उसमें ऐसा कुछ करिए जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो। कुछ पढ़िए, कुछ लिखिए, किसी को सिखाइए,
कुछ ऐसा करिए जो 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 सोसाइटी को फायदा करे, आपको फायदा करे। अब कुछ सवाल जवाब है, वैसे तो हमने डिस्कशन जो किया है उसमें उसको कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी इस पे डिस्कशन करना ज़रूरी है। पहला है, व्हाट इज़ द टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम? समय का प्रबंधन क्या होता है और किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं? समय का प्रबंधन का मतलब ये होता है आपकी काबिलियत या एबिलिटी, किस तरीके से आप समय के हिसाब से चीज़ों को प्लान करते हैं और कंट्रोल करते हैं, राइट? तो इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। स्टेप्स कौन-कौन से हैं? पहला है आपका ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल और ट्रैक। ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि आपको अपनी हर दिन की एक्टिविटी को डे टू डे एक्टिविटी को प्लान करना है, एक टाइम टेबल बनाना है जिसको फॉलो करना है, आस-पास की सारी चीज़ें क्लीन और बिल्कुल सलीके से रखनी है, जो चीज़ है जहाँ से उठाएँ वहीं रख दें और इससे आपका समय बचता है। दूसरा है प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज का मतलब ये होता है कि एक टू डू लिस्ट बनाइए कि भाई ऐसा है कि मेरी पढ़ाई सबसे पहले है, मेरी जॉब, मेरी मेरी आगे की जो कंपटीशन की तैयारी है वो ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी मेरे मेरे दोस्त, मेरी मेरी फैमिली ये बाद में आती है, इसको बाद में देखिएगा। कंट्रोल की बात, आपको ज़रूर बुरा बुरा लग रहा होगा कि मैं फैमिली को बाद में कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी बनाओगे तभी तो फैमिली की केयर कर पाओगे। कंट्रोल की बात आती है कि आपको ये देखना है कि भाई मैं कौन सा समय खराब कर रहा हूँ। खास तौर पे इस उम्र में लोग प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, दोस्ती यारी में पड़ जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं जो उनको लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं और आज ये समय है और इस यही समय में मज़े करने चाहिए, लेकिन वो ये नहीं समझते कि आगे चल के वो नुकसान करेगा। आगे चल के, क्योंकि होता क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये घर है और ये चौराहा है, तो घर पे थप्पड़ इसलिए पड़ता है कि आप चौराहे पे जाके लोगों से थप्पड़ ना खाएं, क्योंकि आप गलत जब करते हैं तो आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं, तो वही से सीखना चाहिए आपको। तो कंट्रोल होना चाहिए आपको अपनी चीज़ों पे, अपने अपने इंद्रियों पे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ट्रैक का मतलब ये है कि अभी आपने ये काम तो कर दिया है ना, बना दिया टाइम टेबल वगैरह, ये भी देखना है कि भाई मैंने कहाँ समय वेस्ट किया, किस कारण से मेरा ज़्यादा समय खराब होता है। क्या मैं ज़्यादा सोता हूँ, क्या मैं अपने दोस्तों से ज़्यादा बात करता हूँ, क्या मैं परिवार में ज़्यादा समय दे रहा हूँ या मेरा परिवार ज़्यादा समय खा जाता है। मेरे परिवार में 20 लोग हैं, किसी की ब्याह है, किसी की शादी है, किसी कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो मैं अपनी आगे की कैसे ज़िंदगी को नए आयाम दूंगा। तो ट्रैक इसे कहते हैं। हाउ कैन ट्रैकिंग योर टाइम हेल्प यू? अगर देखिए, ये टाइम है, आपको पता है 24 घंटे हैं आपके पास, है ना? सुबह मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं, रात के मान लीजिए 11 बजे सोते हैं। अब आप ट्रैक करिए। तो ट्रैकिंग से क्या होगा कि आपको अपनी ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव पता चलेगा कि भाई मैं मुझे करना क्या है? मेरी ज़िंदगी का एम क्या है? जैसे मान लीजिए आपको आईआईटी में जाना है या आपको मेडिकल करना है या आपको कुछ मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। बहुत सारी तरीके चीज़ें हो सकती हैं, या आपको गेम्स में जानना है, म्यूज़िक में जाना है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं, कोई भी जॉब हो सकता है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि क्या मैंने अपना, जैसे 7 बजे उठा, फिर नहाना-धोना वो तो अब जाता है, नाश्ते में आपका 8 साढ़े 8 बज जाएगा। फिर आपको स्कूल जाना है, उसके लिए टाइम लग जाएगा, या फिर कॉलेज जाना है या फिर जॉब जाना है। तो आपके पास फिर जॉब करोगे या फिर स्कूल करोगे आप 9 से 5, 9 से 4 ऐसा हो जाएगा। आपके पास शाम को बस 4 या 5 घंटे मिलते हैं अपने लिए, है ना? उसमें आपको पिक्चर भी देखनी है, उसमें आपको खाना भी खाना है, तो बड़ा कम समय है हमारे पास। तो हमें ये देखना है कि कितना एक्चुअल हमने समय का इस्तेमाल किया है ना? अब वो चीज़ें जो मेरे लिए थी, मैं उसको बाकियों के लिए, और मेरे लिए क्या चीज़ थी, मतलब मैंने अपना समय वाक़ई में अपने लिए खर्च किया है, अपनी ज़िंदगी के लिए खर्च किया है, और मैं जो वाक़ई में प्रायोरिटी समझ रहा हूँ, वो मेरी प्रायोरिटी है कि नहीं? वो नहीं है मेरी प्रायोरिटी भाई, ओके? और सबसे बड़ी बात है कि जब आप समय का सही तरीके से प्रबंधन करेंगे, तब आप अपने आप को रिच भी समझेंगे, मतलब अंदर से आपको लगेगा कि मैं अमीर हूँ। चलिए साहब, ये बात होती है इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।